हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 79। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 79 है। इसमें हम कुछ जीके, जीएस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं हमने, जो भी आपके नर्सिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं इन फ्यूचर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना से रिलेटेड। और कुछ योजनाएं हमने, कुछ स्कीम भी इसमें इंक्लूड किया है। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्योंकि जीके जीएस का कोर्स बहुत होता है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किया है। आपको बताना होगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है, नई शिक्षा नीति किस मॉडल पर आधारित है? व्हाट मॉडल इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन जो भी हाल ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिस तरह पैटर्न में पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर तैयार किया है। फ्रेंड्स, बता सकते हैं आप अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ए। क्या है ऑप्शन ए? 5+3+3+4। ऑप्शन क्या होगा? ए। आप इसे रट लें, याद कर लें किसी प्रकार से, क्योंकि जब भी मॉडल पूछा जाएगा आपको तो इस तरह बताना होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन मिलते जुलते होंगे। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? 3 होगा। 5+3+3+4। ये नई शिक्षा जो नीति है वो इस मॉडल पर आधारित है। पहली जो शिक्षा नीति थी वो थी 10+2+3, मतलब हाई स्कूल प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन, ये मॉडल था। लेकिन जो इस बार का है वो है 5+3+3। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आपके एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इतना याद कर रखें। 5+3+3+4, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स आप समझ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। भारत की नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? आप बताएंगे आंसर पे। 2020। कब लागू की गई थी? 2020 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? आपको बताना होगा 1968, 1968 में पहली शिक्षा नीति, मतलब एजुकेशन फर्स्ट पॉलिसी 1968 में। किसके काल में? इंदिरा गांधी के काल में। पीरियड किसका था? इंदिरा गांधी का था। दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1986 में, मतलब 1986 में लागू हुई थी। जो तीसरी है वो कौन सी है? 2020 में लागू हुई। कब? 2020 में। ओके, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये भारत की कौन सी, स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, आप बताएंगे तीसरी। ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। कब? ये स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी? आप बताएंगे तीसरे नंबर की है, थर्ड नंबर की है। पहली कब लागू हुई थी? पहली लागू हुई थी 1968 में। दूसरी कब लागू हुई थी? 1986 में। तीसरी कब लागू हुई? 1920 में। पहली किसके काल में लागू हुई? इंदिरा गांधी काल में। दूसरी किसके काल में लागू हुई? राजीव गांधी काल में। और 2020 वाली जो लागू हुई, 2020 वाली, ये मोदी जी के काल में लागू हुई। किसके काल में? मोदी जी के काल में। और ये कौन से नंबर की है? ये थर्ड नंबर की है। उम्मीद है जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 2। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए जो भी कोरोना में इन फ्यूचर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, अपना आंसर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि आप हैप्चुअल हो जाए। टेस्ट में आपको कोई भी हेजिटेशन महसूस नहीं होगा और आपके एग्जाम्स में किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होगा अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्या होगा? देश में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? In which state did the first death from the coronavirus infection occur in the country? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ए, कर्नाटक में हुई थी। जो कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हुई थी वो किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। ऑप्शन है इसका ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नाटक में पहली मौत हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जिसने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन शुरू किया था वो कौन सा राज्य है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉकडाउन ड्यू टू द कोरोना वायरस? क्या होगा आंसर इसका भाई? आंसर करें जल्दी अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन है इसका डी। कोरोना वायरस के चलते जो पहली बार लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, किसने किया था? किस राज्य ने? राजस्थान सरकार ने किया था। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन समझें थोड़ा आप। विच द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर द कोरोना वायरस एज एन एपिडेमिक? इपीडेमिक घोषित किया था, महामारी हिंदी में कहेंगे। क्या कहेंगे? महामारी घोषित किया था। तो वो किस राज्य ने घोषित किया था? बताएं भाई अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी, हरियाणा ने किया था। किसने?
हरियाणा ने। और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, यहाँ आप जांच सकते हैं अपने आप को। क्या है, कोरोना वायरस के कारण जो महामारी घोषित किया था किसने किया था, हरियाणा ने किया था। ऑप्शन है इसका सी फ्रेंड्स, या एपिडेमिक आप समझ सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रिकॉर्डेड इन इंडिया। क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है फ्रेंड इसका ए, केरला में। कहाँ, केरला में। देखो मौत हुई थी कर्नाटक में, ध्यान रखिए मौत कहाँ हुई थी, कर्नाटक में, लेकिन केस पहला कहाँ दर्ज किया गया था, केरला में या केरल में। महामारी किसने घोषित किया था, महामारी कोरोना वायरस को किसने घोषित किया था, हरियाणा ने। और लॉकडाउन किसने पहली बार लागू किया था, तो आप बताएंगे राजस्थान ने। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप समझें क्वेश्चन। पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कर्फ्यू पूर्ण रूप से लागू किया था, तब आप बताएंगे पंजाब ने। कौन सा स्टेट है, पंजाब ने पहला कर्फ्यू लागू किया था। पंजाब ने पहला कर्फ्यू लागू किया था अपने राज्य में। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा जिसने पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया था, तो आप बताएंगे पंजाब ने। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारत में लॉकडाउन कब लागू हुआ था, आप बताएंगे 23 मार्च 2020। कब, 23 मार्च। आप बताएंगे 23 मार्च 2020 में भारत में क्या हुआ था, लॉकडाउन की पहली लॉकडाउन की तिथि घोषित हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था, मिडिल नाइट 2020, मतलब 22 मार्च को इस पर क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। लेकिन लागू कब से हुआ था, 23 मार्च 2020 से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और किसने किया था, मोदी जी ने किया था। तो आप उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 पर समझ गए होंगे, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए है, केरला में दर्ज किया गया था। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, पढ़ लें और आंसर बताएं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां अभी तक, क्वेश्चन पढ़ लें आप, जहां अभी तक कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। भाई कौन सा राज्य है ऐसा, विच द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर नो केसेस रिलेटेड टू द कोरोना वायरस हैज बीन रजिस्टर्ड सो फार। कौन सा राज्य है भाई जहां अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भारत का यूनियन टेरिटरी है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ है, अरब सागर में। ये इंडिया है, इधर पौंडीचेरी है। यहाँ पर क्या है, ये इंडिया का ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर इसके ये कोस्ट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लक्षद्वीप है। ये समुद्र में पूरी तरह से बसा हुआ है। सागर कौन सा है, ये अरब सागर है। ठीक है, अरेबियन सी में। यहाँ अभी तक कोई भी मामला कोरोना वायरस से संबंधित नहीं पाया गया है। कहाँ, लक्षद्वीप में। ये क्या है, एक प्रकार का आइसलैंड है। आइसलैंड किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ हो, सराउंडेड बाय दी वाटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7, पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है, किस राज्य सरकार ने एम सेहत योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी एम सेहत स्कीम। क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है फ्रेंड इसका बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने शुरू की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। एम सेहत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं उनके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन उनसे राज्य से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कम से कम अगर वो अदर स्टेट के योजनाएं या स्कीम नहीं लर्न कर सकते, कम से कम वो अपने स्टेट का जरूर लर्न करें, क्योंकि एएनएम एग्जाम, स्टाफ नर्स में ऐसे क्वेश्चन उनके राज्य से रिलेटेड जो भी योजनाएँ होती हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एम सेहत योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स लिखा हुआ है। एम सेहत योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, टारगेट है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर जो है उसके जो प्रजनन दर है उसमें क्या होना, कमी लाना। मातृ दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, और जो सकल प्रजनन दर में कमी लाना। मतलब जो भी बच्चे ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो रहे हैं या जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मतलब ये यूं कहें या जनसंख्या नियंत्रण एक तरह से करना, और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। हु इज द प्रेजेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन है इसका सी, हर्षवर्धन। कौन है, हर्षवर्धन। इन्हीं को कहा जाता है डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन है, हर्षवर्धन। थोड़ा डिटेल्स है इनके बारे में थोड़ा समझ लें यहाँ, और ये किस चीज़ के मंत्री हैं।
यहाँ पर पूछा गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, आप बताएंगे हर्षवर्धन है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है विज्ञान एवं तकनीकी विकास मंत्री कौन है, आप बताएंगे हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, आप बताएंगे हर्षवर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें, अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी कन्या सुमंगला स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड? किसने किया है भाई? ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कई एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है, पिछले कई एग्जाम्स में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं, इस योजना को कंफर्म करें जो उनके राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं याद कर सकते तब। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कन्या सुमंगला योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका एम क्या है, टारगेट क्या है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की जो पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन तक, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन तक, उनको 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्या है? 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। यहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं दोबारा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें और आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है। किसने? हरियाणा राज्य में। ऑप्शन क्या है इसका? बी है। उद्देश्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। टारगेट क्या है, एम क्या है इसका? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, वार्षिक आय जिस भी परिवार की 1.8 लाख से कम है, उन परिवार को वार्षिक कितने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। वार्षिक कितने रुपए दिए जाएंगे? आर्थिक सहायता की जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 1.8 का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ ले पहले। 1.8 का मतलब होता है 1,80,000। ठीक है, इसे आप 1,80,000 मत पढ़ें, ठीक है ना, 1,08,00,000। इसका मतलब होता है 1.8 लाख का मतलब होता है 1,80,000, 1,80,000, इस तरह आप पढ़ें इसे। ठीक है, और यही सही होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों में। फिर भी जिनको आता है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी किल कोरोना कैंपेन? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर आप बता सकते हैं अपना। ऑप्शन है इस फ्रेंड्स का ए। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है इसका ए, मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान जो शुरू किया है, किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12 पे पढ़ लें, आंसर बताएं अपना। देखिए कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की है। वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के लिए था, वो था सुमंगला योजना थी कन्याओं के लिए। अब यहाँ पर पूछा गया है, मुख्यमंत्री जोड़ दिया गया है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो आप बताएंगे आंसर इसका, क्या होगा आंसर इसका? बता सकते हैं आप अपना आंसर। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की है। ऑप्शन है इसका सी। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है इसका सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। और दूसरा इसका उद्देश्य है बाल विवाह जो है उसे पूर्णतया समाप्त करना, एंड करना, टर्मिनेट करना, खत्म करना। जो छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं उसे बाल विवाह कहा जाता है, इसे समाप्त करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें, आंसर बताएं। और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आप यहाँ से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दस्तक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये 2019 की योजना है शायद, और अर्लियर ये 20 में भी आया था। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द दस्तक अभियान? रिलेटेड है उस राज्य से। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। दस्तक जो अभियान शुरू किया था, किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उद्देश्य क्या था इस योजना का? जो मुख्य उद्देश्य था, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो हो जाता है या दिमागी बुखार इसे कहा जाता है, इसकी रोकथाम और इसके उपचार और इसमें जागरूकता फैलाना। मतलब लोगों के प्रति क्या करना? अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना और इसका ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। जो जापानी इंसेफ्लाइटिस ज़्यादा हो रहा था, ये मोस्टली कहाँ हुआ था? गोरखपुर में ऐसी घटना देखने को मिली थी।
ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, चमकी बुखार से 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी पिछले साल, तो वो बिहार में हो गई थी, चमकी बुखार कहते हैं उसे, ठीक है। लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस से जो ज़्यादा मृत्यु हुई थी पिछले ईयर्स, कहाँ देखने को मिला था? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता था। दस्तक अभियान इसलिए शुरू किया गया था, अवेयरनेस फैलाने के लिए, किसके प्रति? जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ लें, आंसर बताएं अपना। किस राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी अटल आयुष्मान योजना? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है फ्रेंड इसका डी, उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन है इसका डी। यहाँ पर देख सकते हैं उद्देश्य क्या है, अटल जो योजना है, इनकी स्कीम है, क्या है? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना। क्या? निःशुल्क चिकित्सा, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो प्रदान करना निःशुल्क। ये उत्तराखंड का है ये योजना, आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे लिखा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल में अमृत योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी चीफ मिनिस्टर आंचल अमृत योजना? किस राज्य सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना? यहाँ पर लिख लें मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है भाई? ऑप्शन है इसका डी, उत्तराखंड सरकार ने शुरू की। किसने? उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। लक्ष्य क्या है यहाँ पर? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं उसमें दूध उपलब्ध कराना। क्या है? मिल्क उपलब्ध कराना। कहाँ? आंगनवाड़ी सेंटर में, आंगनवाड़ी केंद्र में। किसने शुरू किया है? चीफ मिनिस्टर आंचल अमृत योजना। ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लें, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कहेंगे इसे। आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16, पढ़ लें, आंसर बताएं अपना। जल ही जीवन है योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जल ही जीवन स्कीम विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जल ही जीवन योजना शुरू की थी। क्यों शुरू किया था इसने? इसका उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। मतलब जो पानी का जो वाटर लेवल नीचे चला जाता है उसको क्या करना? मेंटेन रखना है, बनाए रखना या उसको रोकना। ये उद्देश्य था जल ही जीवन मिशन का या जल ही जीवन स्कीम का। किसने शुरू किया था? हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी न्यू एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, उत्तर प्रदेश यूपी ने। कम से कम आप अपने स्टेट की योजनाएं जरूर याद रखें, जो लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनके एग्जाम्स में राज्य से रिलेटेड योजनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, किस योजना का? नवीन रोजगार छतरी योजना का। क्या है? जो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास करना। अनुसूचित जातियाँ मतलब जो एससी होती हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों का, उनका सर्वांगीण विकास करना, कंप्लीटली उनका क्या करना? डेवलपमेंट करना, इसके लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? विच द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है ये बी, कर्नाटक। पिछले ईयर्स काफ़ी चर्चा में था और स्कीम भी अच्छी है, नया परिवर्तन आया इंडिया में, इसलिए एजुकेशन पॉलिसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए आप, नई शिक्षा नीति जो लागू किया है किस राज्य सरकार ने लागू किया है? ऑप्शन है इसका बी, कर्नाटक राज्य सरकार ने लागू किया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 नंबर, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है फ्रेंड इसका सी, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय मतलब होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या होगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। किसका? MHRD का नाम बदल के MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ऑप्शन है इसका सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप नीचे भी देख सकते हैं, इस तरह इंग्लिश में ऑप्शन होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अभी इसका चेंज करके नाम क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब किया गया है? 2020 में किया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, किस मॉडल पर आधारित है? 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहें या शिक्षा मंत्री कहें। अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह घुमा के पूछा जाता है, थोड़ा राउंडिंग करके, कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तब भी आप बताएंगे रमेश पोखरियाल। अगर आपसे पूछा जाता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तब भी आप बताएंगे रमेश पोखरियाल। क्योंकि अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया, तो इसीलिए हम कहेंगे जब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है तो इसके जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होंगे हम इन्हीं को रेफर करेंगे। किनके लिए? रमेश पोखरियाल निशंक को कहेंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है अपने। इंग्लिश में इस तरह लिखा जाएगा, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट 21 से यहाँ पर कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। एनसीएल नर्सिंग स्टाफ में और भी राजस्थान में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, जिस तरह हमने सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जो पिछले अभी पूछा गया था हाल ही में, जो एग्जाम्स हुए नर्सिंग, उसमें पूछा गया था नौसेना अध्यक्ष कौन है, इसलिए हमने यह क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देख लें 21, करेंटली हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, मनोज मुकुंद ये लिखा है नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने ये थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना का मतलब होता है आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। इनका जो क्रम है, सीरियल है, वो 28 नंबर के हैं। कौन से हैं? इसके पहले 27 नंबर के थे। कौन थे? बिपिन रावत थे। अब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया गया, मतलब सीडीएस बना दिया गया। किनको? बिपिन रावत को। ये पहली बार पद अपने यहाँ पोजीशन को गठित किया गया है इंडिया में। और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हु टूक ऑफिस ऑन दी, ये लिखा है 31 दिसंबर 2019, मतलब 31 दिसंबर 2019 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। किसने संभाला था? मनोज मुकुंद नरवाने ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट नेवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले अभी एग्जाम्स में नर्सिंग स्टाफ में। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका ए फ्रेंड्स, ये लिखा है करमबीर सिंह। यहाँ पर एडमिरल इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अगर लिखा जाता है तो कुछ लोग गेस कर लेते हैं, इसलिए नाम डायरेक्टली दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, करम सिंह है, करमबीर सिंह। कौन? करमबीर सिंह। ये नेवी के चीफ है, जो नेवी होती है उसके चीफ है, या नौसेना अध्यक्ष है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द नेवल ऑफ इंडिया, आप इस तरह समझ सकते हैं। ऑप्शन है इसका ए। जानकारी मेंशन है, आप देख लीजिए, 24 नंबर के, 24 नंबर के। द करेंट CNS इज, ये लिखा है एडमिरल। जो नौसेना के चीफ होते हैं उन्हें एडमिरल कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। और जो आर्मी के चीफ होते हैं उन्हें जनरल कहा जाता है। क्या? जनरल कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है एडमिरल करमबीर सिंह द 24th नेवी चीफ एंड ही टूक ओवर फ्रॉम दी एडमिरल सुनील लांबा। इन्होंने सुनील लांबा का स्थान लिया था, हु रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हुए थे कब? 31 मई 2019 को। 21 मई 2019 को ये क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। उन्हीं का स्थान किसने लिया था? अभी जो वर्तमान में हैं उन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह ने लिया है। यही क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम्स में नर्सिंग स्टाफ में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने सभी क्वेश्चन जो भी संभावित हैं सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी, ये लिखा है RKS भदौरिया। ये क्या है? ये इंडिया के एयर चीफ मार्शल हैं। कौन? RKS भदौरिया। ऑप्शन है डी। नरवाने कौन है? ये आर्मी के चीफ हैं। करमबीर सिंह कौन है? ये नेवी के चीफ हैं। अजीत डोभाल कौन है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया हैं। इस तरह आप देख लें, इनका नीचे पूरा नाम मेंशन किया है, 26 नंबर के, 26 नंबर के। इंग्लिश में देख लें RK कुमार सिंह भदौरिया। इनका नाम ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं नीचे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं पूरा नाम उनका। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24, पढ़ लें और आंसर बताएं अपना। वर्तमान में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS कौन है? अभी हमने बताया था इनके बारे में, आप बता सकते हैं। हु इज द करेंटली द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? कौन है? ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी,
बिपिन रावत। ये इंडिया के पहली बार इसे गठित किया गया है ये पद इंडिया में, इसलिए ये पहले होंगे। पहले ये आर्मी के चीफ थे, इनके जगह पर आ गए कौन, वो नरवाने आ गए, मुकुंद नरवाने आ गए हैं, और इन्हें मोदी जी ने क्या बना दिया है, इनको पहला CDS बना दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चीफ ऑफ डिफेंस। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है फर्स्ट इंडिया के, बिपिन रावत हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 25, पढ़ लें, आंसर बताएं अपना। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है? करंटली हु इज द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू। कभी कभी क्या होता है, गिरीश चंद्र नहीं लिखा जाता, मोस्टली क्या होता है, मुर्मू दे दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुर्मू अगर होगा तो क्या होगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा। आपको बताना होगा, अभी इन्हें भी एक नया पद दिया गया है, ऑप्शन ए में है, जिनका नाम है सोमा राय वर्मन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इनको कौन सी पोजीशन दी गई है, इन्हें किस पद के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 26 नंबर। यहाँ पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मुर्मू, इस तरह भी मेंशन कर दिया जाता है, इंग्लिश में भी करंट है, ये क्या है, CAG हैं। इन्हीं को नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहा जाता है। कभी कभी CAG भी मेंशन किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 26, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये काफ़ी चर्चा में था, इसलिए सिलेक्ट किया है हमने। क्वेश्चन है करंटली हु इज द चेयरमैन ऑफ द 7th पे कमीशन? क्या होगा आंसर इसका, बता सकते हैं आप अपना आंसर? ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, अशोक कुमार माथुर। ये जो 7th पे कमीशन है, आपको पता होगा, इसको कहेंगे 7वां वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग मतलब क्या होता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, जितने भी ये आयोग बढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पेमेंट का इंक्रीमेंट किया जाता है, पेमेंट बढ़ाई जाती है, ठीक है। जो 7वें वेतन आयोग के कमीशन के जो चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऑप्शन है इसका सी, इनको नियुक्त किया गया था। किसको? अशोक कुमार माथुर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 27, पढ़ लें, आंसर बताएं। इसी से मिलता जुलता है ताकि कन्फ्यूजन हो। यहाँ पर लिखो वर्तमान में 21 या 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वहाँ पर 7वें वेतन आयोग की बात की थी, अशोक कुमार माथुर है। यहाँ पर विधि आयोग की बात की जा रही है। विधि आयोग का मतलब होता है, विधि मतलब होता है कानून, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में लॉ। आयोग मतलब कमीशन, लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? 21 नंबर के। आप बताएंगे अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ए। क्या होगा ऑप्शन ए? बलबीर सिंह चौहान। ये 21 विधि आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए बलबीर सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? या आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एक तरह और बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस तरह भी पूछा जा सकता है। मोस्टली जैसे हमने सेलेक्ट किया इसी तरह एग्जाम में आता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है भाई? ऑप्शन है इसका बी, शरद अरविंद बोबडे। देख लेना नाम इनका, शरद अरविंद बोबडे, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ओम बिरला क्या है? ये लोकसभा अध्यक्ष है या लोकसभा स्पीकर हैं। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ओम बिरला के बारे में, आप बताएंगे ये क्या है? ये लोकसभा स्पीकर कहें, हिंदी में कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। हम ऑप्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं, ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? ये लोकसभा स्पीकर हैं या हिंदी में कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन हमारा मुख्य न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तब कहेंगे शरद अरविंद बोबडे हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं, मतलब 47वें नंबर के हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे मेंशन है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है? ये लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, WHO के अध्यक्ष हु इज द करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी। क्या है ऑप्शन डी? ये लिखा है टेड्रोस अधोनोम। हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा, इंग्लिश में हमने नीचे मेंशन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी नाम इनका बड़ा है इंग्लिश में, हिंदी में भी, लेकिन हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। टेड्रोस पे फोकस करें, यही ज़्यादातर मिल जाता है ऑप्शन में, ठीक है। टेड्रोस ये WHO के क्या है? वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। जब भी पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है तो आप बताएंगे टेड्रोस हैं। ज़्यादा ना याद कर पाए तो टेड्रोस एटलीस्ट यू हैव टू लर्न इट, ओके नाउ। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नाम ये मेंशन है, आप पढ़ लें। टेड्रोस एडेनोम एंड ये लिखा है गैब्रियस सेसस। इंग्लिश में स्पेलिंग देख लें, मोस्टली टेड्रोस आपको फोकस करना है।
इससे आपको अंदाजा हो जाएगा इन द एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 30, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। वर्तमान में WHO के चेयरमैन कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं हु इज द करेंटली चेयरमैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है फ्रेंड इसका ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। यही जो भारत के केंद्रीय यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, इन्हीं को WHO का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये कोरोना काल में इन्होंने इस पद को संभाला है 2020 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद करें और एग्जाम में भी आ सकता है। ये WHO के क्या हैं? चेयरमैन। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये ऊपर लिखा है टेड्रोस हैं। कौन? ये डायरेक्टर जनरल हैं। डायरेक्टर जनरल कहें या प्रेसिडेंट कहें, ये WHO के प्रेसिडेंट है। अगर इंडिया से रिलेटेड इस तरह मिलता है आपको चेयरमैन कौन है, तब आप बताएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन है। इन्होंने 2020 कोरोना काल में इस पद को संभाला। इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर इंग्लिश में आपको मिलेगा चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कौन है? किसके? WHO के। चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO के कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन WHO में इन्होंने कार्यभार संभाला है। किस चीज़ का? चेयरमैन का। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो UNO होता है, UNO का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन बताएंगे आप एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ पर हमने वन लाइनर में सिलेक्ट किया ताकि आपका टाइम न बर्बाद हो जाता। तो UNO के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। आपसे अगर पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तब आप बताएंगे डेविड मलपास। मोस्टली कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक हिंदी में कहेंगे इसे, तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मलपास हैं। अगर यहाँ पर हमने अभी बात किया था जो WHO के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल, तो अब आप बताएंगे टेड्रोस अधानोम है। कौन? अधानोम। यहाँ पर आप देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट वीडियो का जो हमने दिया था आपको 31 क्वेश्चन नंबर, हीलियम गैस सिलेंडर का कलर कोडिंग क्या है? व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द हीलियम गैस सिलेंडर? मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया था, ऑप्शन इसका सी, ब्राउन या भूरा कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्राउन या भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 32। ये क्वेश्चन आपको बताना होगा, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? हु अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? राज्य में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है कौन करता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। अभी आपको हम क्या करेंगे, हमारा एक दूसरा चैनल आएगा, उसमें हम आपको ओनली जीके और कंप्यूटर बताएंगे। कल हमारा शायद आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 2 4 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। और इसमें भी अभी हमारे करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट होंगे कराएंगे आपको, ताकि आपके एग्जाम्स में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हमारा जो नया चैनल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जीके रीजनिंग्स और भी जो अभी आपके एग्जाम्स में, नर्सिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा, वहाँ पर हम 0 बेस से चलेंगे और आपको हाईएस्ट बेस तक आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना होगा 32 का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।